बीजेपी पे इल्ज़ाम लगाते हैं। लैंग्वेज ठीक कीजिए मिस्टर। आप ये क्या कर रहे हैं? मैंने कौन सा फ्रॉड किया है? लैंग्वेज, डोंट यूज़ दिस लैंग्वेज कि आप फ्रॉड का सहारा लेते हैं। मैंने कौन सा फ्रॉड किया है? टेल मी। कहाँ पे आपने सच बोला? नहीं, हाउ डेयर यू से दिस थिंग? आपने कौन सी बात सच बोली? फ्रॉड वर्ड कैसे यूज किया आपने? तो जर्नलिज्म किया है कि नहीं? डेयरिंग तो हमें बहुत है सर, हम सवाल पूछने का मादा भी रखते हैं और सवाल पूछते भी हैं और ताल की ठोक पे पूछते हैं। नहीं तो पूछिए ना, मैं वेलकम करता हूं। आपने सत्यपाल मलिक पे इल्जाम लगाए, सबूत क्या है? सबूत को जो मांगेगा जब देंगे हम। जो अगर सत्यपाल मलिक जी को लगा कि राजेश गुप्ता ने, किसी को भी डिफेम कर देंगे। कैसे डिफेम करेंगे? मेरे पास कल को आप बोलेंगे अरफाज डैंग पैसे लेता है, अरफाज डैंग ये करता है। जब अरफाज डैंग केस करेगा तब आप मेरे को प्रूफ देंगे। करता ही नहीं कुछ, तो मैं अरफाज डैंग को क्यों ऐसे करूंगा? तो आपने सत्यपाल मलिक को क्यों किया? मेरे पास सबूत है तो मैंने किया। आपको क्यों बताऊं मैं? जब सत्यपाल मलिक जी मुझे पूछेंगे तो मैं दूंगा। ये देखो, मैं ऐसे उन लेडीज को बदनाम। कुछ होता तो आप दिखा। दल बदलू कहते हैं आपको। देखो, मेरे जैसा अगर आदमी दल बदलता है ना, तो उसको कोई लाइमलाइट में नहीं लाता है। अगर कल को कोई एमएलए या कोई मिनिस्टर, एक्स मिनिस्टर बदलेगा ना, उसको आप सुर्खियों में लिखेंगे कि जैसे आरएस चिब एनसी से कांग्रेस में आए, आरएस चिब कांग्रेस से डीएपी में आज़ाद साहब के पास गए, वो वहाँ बीजेपी में गए, उनके लिए लिखोगे। तभी तो मैं लाइमलाइट में ला रहा हूँ ना आपको। आप बताएं ना कितनी पार्टीज आपने चेंज की है? मैंने पहले कोई पार्टी ऐसी है जिसमें अभी आप जाना चाहते हैं? नहीं, अभी तो नहीं जाना चाहता, अभी इसी पार्टी में। आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं एनडीपीआई के स्टेट अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सैर इंडिया में। थैंक यू डैंग साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राजेश साहब, जब भी हमने एनडीपीआई देखी या सुनी या नाम सुना, आपके ही द्वारा सुना, आपको ही देखा, क्या पूरी जम्मू कश्मीर में सिर्फ राजेश गुप्ता ही एनडीपीआई है या आपके अलावा भी कोई और है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब आप मुझे पहले बताते तो मैं अपनी पूरी टीम लेके आपके सामने हाजिर हो जाता। नेक्स्ट टाइम मैं अपनी पूरी टीम लाऊंगा और उनको आपसे इंट्रोड्यूस भी करवाऊंगा। कौन कौन है आपकी टीम में? थोड़े नाम गिनवा दीजिए। हमारे बहुत सारे लोग हैं। अब जैसे उमेश मनास जी हैं। कहाँ से? जम्मू से हैं। क्या है वो है वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है। और सरदार कुलजीत सिंह है जनरल सेक्रेटरी, और संदीप आनंद है जनरल सेक्रेटरी, और तिलकराज जी हैं, वो हैं ट्रेजरर हैं, और दो चार मतलब नाम पूरे इस तरह तो याद रहते नहीं है मीटिंग के दौरान। स्टेट बॉडी के नाम भी आपको याद नहीं है? नहीं याद, ये तो कोई क्वेश्चन नहीं हुआ याद का। अभी मेरे को तो जम्मू कश्मीर के मसलों में मैं उलझा हूँ, वो कैसे सुलझाने हैं कि मैं अब नाम ही याद रखता रहूँ। अपनी पार्टी के जो ओहदेदार हैं, आपको उनके नाम ही नहीं याद है? सामने आते हैं तो नाम सामने याद आ जाता है, कहीं ऐसे दिमाग में अभी नहीं है। आप अपना क्वेश्चन कीजिए क्या। पूरी स्टेट में आपके 2-4 नाम आपने गिनवाए हैं और कोई नहीं है उसके अलावा? आप स्टेट प्रेसिडेंट है ना आप? हाँ जी। तो मैं, अगर आप चाहते तो यही क्वेश्चन अगर आप किसी और पार्टी के अध्यक्ष से पूछें तो शायद वो भी नहीं दे सकेगा। और मैं नहीं सोचता कि ये दिस इज़ मोर रेलिवेंट, क्योंकि पब्लिक को मेरे ऑफिस बीरर से कुछ लेना देना नहीं है। उनको चाहिए कि ये एनडीपीआई जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। नेता किससे होता है सर? नेता कौन होता है? नेता हाँ, कौन होता है? मैं नेता हूँ ही नहीं, मैं एक मामूली अध्यक्ष। किसके हैं? स्टेट अध्यक्ष जरूर हूँ नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी का, लेकिन मैं साथ में जो काम कर रहा हूँ जनता के लिए कर रहा हूँ, तो वो उसके बारे में पूछिए कि क्या आपके दिल में चल रहा है। कि आपके क्या बारे में नहीं पूछे, आप सही काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, आप हैं कौन, आपके बारे में नहीं पूछे? आप, ये भी हमारा ही फर्ज है पूछना। वो सभी को पता है मैं कौन हूँ कौन नहीं हूँ। मैं पहली बारी आपके साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहा हूँ। तो दूसरी बारी और बता दीजिए आप कौन है, क्या है, आपके साथ कितने लोग हैं, तंजीम में आपके साथ कौन है, आप कहाँ कहाँ पे जाते हैं? पता है, आप कहाँ कहाँ पे जाते हैं? वर्जन पार्टी है, इसको जुम्मा 4 साल हुए हैं यहाँ आए हुए। अगर आप यही पूछना चाहते हैं तो मैं बता देता हूँ। सर, जो लोग काम करते हैं ना 6-6 महीने में, उनकी पार्टीज कहाँ से कहाँ पहुँच गई हैं।
और आपको हमारे 4 पास- साल हो चुके हमारे हैं, पास ब्लैक मनी नहीं अभी है। तक आपके अलावा और कोई नहीं है। यहाँ पर कई पार्टियां हैं जिनके पास, सभी के पास ब्लैक मनी है, वो उनके पास कमाया हुआ पैसा है। हम सफ़ेद पोश लोग हैं, हमें बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा होता है। इसका मतलब तो आपके साथ कोई जुड़ना ही नहीं चाहता है। जुड़ना नहीं चाहता है कोई, जुड़ने तो बहुत चाहते हैं, लेकिन वो लोग भी सेल्फिश होते हैं ना। लोग देखते हैं कि किस पार्टी से हमें क्या फ़ायदा। सेल्फिश तो आप भी हैं। मैं सेल्फिश नहीं हूँ, हम तो सेल्फलेस लोगों की सब। मेरा ख्याल कौन सा सेल्फिश वाला बात। कौन सी ऐसी पार्टी है जो आपने नहीं ज्वाइन तो की मैंने है? सेल्फिशनेस के लिए नहीं की ना। मुझे कोई उनसे फ़ायदा आज तक बता दो। यही तो मैं ओपन चैलेंज से कहता हूँ कि मेरा एक भी कोई पार्टी कह दे कि राजेश गुप्ता हमारी पार्टी में रहा और यहाँ से ये फ़ायदा लेके चला गया। क्या लेने गए थे आप उन पार्टीज में? मैं जाता हूँ, देखता हूँ कि शायद ये पार्टी अच्छी हो, ईमानदार हो, लेकिन वो कहते हैं ना कि हाथी के दांत दिखाने की ओर और खाने की ओर, वैसा ही ये सब कुछ होता है वहाँ पर। तो फिर ऑन द होल इसका मैंने, मतलब आप सियासत नहीं कर सकते हैं। चलो सोशल सर्विस तो कर ही सकते हैं ना। क्या कर रहे हैं आप सोशल सर्विस में? सिर्फ इंटरव्यूज ही तो देते हैं। क्या काम किए हैं आपने आज तक? मैंने अपनी जवानी में लोगों की हाईएस्ट ब्लड डोनर रहा हूँ। मैंने 32 बार खून दिया है। मैंने जब यहाँ पर बाढ़ आई थी 89 में, तवी में हमने वहाँ पर हज़ारों लोगों को कंबल बांटे थे। वहाँ पर महाराष्ट्र में भी एक नेचुरल कैलेमिटी हुई थी। उस पर्टिकुलर प्लेस का मैं नाम याद नहीं आ रहा मेरे को। तो वहाँ पर हम गए थे, हमने लातूर शायद, हाँ लातूर, वहाँ नहीं गए, मतलब यहाँ पर उसके लिए हमने उन दिनों में 1.25 लाख रुपया इकट्ठा करके उन लोगों को भेजा था। और छोटे मोटे कैंप्स वगैरह ये वो हम लगाते। जवानी में आपने अच्छे काम किए, ब्लड डोनेट किया, लेकिन अब नई जनरेशन आई है, नए लोग आए हैं, उनको तो नहीं पता चलेगा ना राजेश गुप्ता कौन है। और विभिन्न पार्टी से आप गुजरते हुए आ रहे हैं, एनडीपीआई में आप दोबारा। वाहिद शख्स हूँ पूरे इंडिया में जो जिसने पार्टियां बदली हैं, अगर बदली भी हैं तो मैंने कोई उसमें नुकसान किसको क्या पहुंचा है। मेरे माथे पे वो लगा है ना कि बढ़िया पार्टियां बदलता है। दल बदलू कहते हैं आपको। देखो, मेरे जैसा अगर आदमी दल बदलता है ना तो उसको कोई लाइमलाइट में नहीं लाता है। अगर कल को कोई एमएलए या कोई मिनिस्टर, एक्स मिनिस्टर बदलेगा ना, उसको आप सुर्खियों में लिखेंगे कि जैसे आरएस चिब एनसी से कांग्रेस में आए, आरएस चिब कांग्रेस से डीएपी में आज़ाद साहब के पास गए, वो वहाँ बीजेपी में गए, उनके लिए लिखोगे। तभी तो मैं लाइमलाइट में ला रहा हूँ ना आपको। आप बताएं ना कितनी पार्टीज आपने चेंज की है। मैंने पहले कोई पार्टी ऐसी है जिसमें अभी आप जाना चाहते हैं? नहीं, अभी तो नहीं जाना चाहता। अभी इसी पार्टी में संतुष्ट भी कोई नहीं शायद। जो बड़ी बड़ी पार्टी से नामी ग्रामी सब में आप होके आ गए। सब होके आ गया, सबका एक्सपीरियंस ले लिया मैंने कि ये क्या क्या करते हैं, क्या है। तो इसलिए मैंने ये देखा, पूरा एक्सपीरियंस लिया पार्टियों में जाके। तो मैं नहीं समझता कि अगर आपको कोई जाति फ़ायदा मुफाद नहीं है तो पार्टी बदलने में क्या है। क्योंकि आप तो विदाउट सेल्फ कर रहे हो सेवा, चाहे कांग्रेस की कर रहे हो, बीजेपी की कर रहे हो, बीएसपी की कर रहे हो, एनसीपी की कर रहे हो। मैंने अपनी पार्टियां भी गिना दी आपको। तो इससे आप उनमें सेवा करने जाते हैं, बाद में गालियां देते हैं। गालियाँ इसलिए देता हूँ कि वो लोग, वो कथनी और करनी में उनका फ़र्क होता है। अब आपने नया क्या किया उसके बाद में? नया तो यही नेशनल, ये तो 4 साल पुरानी है ना सर। हाँ, 4 साल पहले आपने क्या किया? इसको हम कोशिश में लगे हैं कि हम इनवाइट करते हैं, अच्छे लोग जुड़े हैं हमारे साथ। अभी तक जुड़ नहीं रहे हैं आपसे लोग। अब वही पहले भी आपसे अर्ज़ किया ना, लोग नहीं जुड़ते हैं क्योंकि उनको लगता है कि यार ये क्या है पार्टी, मतलब उनको हमारे जो मैनिफेस्टो है, जो हमारी सोच है, वो नहीं उनको। क्योंकि अगर मेरे पास भी पैसा हो उतना तो मैं ये 4 दिन में पार्टी कांग्रेस के लेवल में भी ला सकता हूँ, बीजेपी के लेवल में ला सकता हूँ। इतना पोटेंशियल है मेरे में, राजेश गुप्ता में। अगर मैं उन पार्टियों को जो बिल्कुल ग्रास रूट पे थी, मैं ऊपर ले गया, उसका ग्राफ इतना ऊंचा ले गया
तो मैं अपनी पार्टी को भी ले जा सकता हूँ। तो लेकिन उसके लिए हमें फंड्स इकट्ठे करने ऐसा होंगे। क्या कर दिया आपने आम आदमी पार्टी में? 2-4 इंटरव्यूज आपके वायरल कौन से वायरल हो गए, तो आप क्या कह रहे हैं कि मैंने पार्टी को बड़ा कुछ दे दिया? मैं सड़कों पे नहीं बैठा, मैं लोगों के लिए फाइट नहीं की, वहाँ अनएम्प्लॉयड के लिए उनके साथ बैठा, डॉक्टर्स के साथ बैठा, और जितने मसले थे उसको लेके वहाँ पर रोज़ हम कुछ ना कुछ प्रदर्शन करते थे। कौन कहता है, कौन जानता था आज से पहले, जब तक मैं वहाँ था उससे पहले कोई जानता था? जब मैं वहाँ आया तो अच्छा आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर में भी है यार। हमने आपको देखा तो पता चला कि आपने तो कमाल कर दिया। ये लोगों का कहना है, मैं नहीं कह रहा हूँ। मुझे कोई अवार्ड नहीं लेना मैंने। आम आदमी पार्टी छोड़ने के बाद आज आपकी पहचान खत्म हो गई है। पहचान क्यों? राजेश गुप्ता तो है ही है ना पहचान, उसने अपनी पहचान तो बना ली हुई। मैंने आपको पिछले इंटरव्यू में भी कहा था कि आपके गुड विशेस से इतना मेरा है असल रसूख कि इतनी मैं मतलब फील्ड में रहा हूँ, चाहे जिस मर्जी पार्टी में रहा हूँ, लेकिन एज ए शख्सियत राजेश गुप्ता मुझे एक टॉप ऑफिशियल से लेके एक चपरासी तक भी तकरीबन जानते ही हैं। एक आरोप आप पे और भी लगता है कि आप लाइमलाइट में आने के लिए झूठ और फ्रॉड का सहारा लेते हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने सत्यपाल मलिक जी पे इल्ज़ाम लगाए, आप बीजेपी पे इल्ज़ाम लगाते हैं। लैंग्वेज ठीक कीजिए मिस्टर। आप ये क्या कर रहे हैं? मैंने कौन सा फ्रॉड किया है? लैंग्वेज, डोंट यूज़ दिस लैंग्वेज कि आप फ्रॉड का सहारा लेते हैं। मैंने कौन सा फ्रॉड किया है? टेल मी। कहाँ पे आपने सच बोला? नहीं, हाउ डेयर यू से दिस थिंग? आपने कौन सी बात सच बोली? फ्रॉड वर्ड कैसे यूज किया आपने? जर्नलिज्म किया है कि नहीं? अब तो हमें बहुत है सर, हम सवाल पूछने का मादा भी रखते हैं और सवाल पूछते भी हैं और ताल की ठोक पे पूछते हैं। नहीं तो पूछिए ना, मैं वेलकम करता हूं। आपने सत्यपाल मलिक पे इल्जाम लगाए, सबूत क्या है? सबूत को जो मांगेगा जब देंगे हम। अगर सत्यपाल मलिक जी को लगा कि राजेश गुप्ता ने, किसी को भी डिफेम कर देंगे? कैसे डिफेम करेंगे? मेरे पास कल को आप बोलेंगे अरफाज डैंग पैसे लेता है, अरफाज डैंग ये करता है। जब अरफाज डैंग केस करेगा तब आप मेरे को प्रूफ देंगे। करता ही नहीं कुछ, तो मैं अरफाज डैंग को क्यों ऐसे करूंगा? तो आपने सत्यपाल मलिक को क्यों किया? मेरे पास सबूत है तो मैंने किया। आपको क्यों बताऊं मैं? जब सत्यपाल मलिक जी मुझे पूछेंगे तो मैं दूंगा। ये देखो, मैं ऐसे उन लेडीज को बदनाम। कुछ होता तो आप दिखाते ना, आपके पास है ही कुछ नहीं। आपके पास है ही कुछ नहीं। अभी कुछ दिन पहले मैं आपका एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें आप कह रहे थे, आप एलजी साहब को ये निवेदन कर रहे थे कि आप मेरे को ले लीजिए, मेरे को कोई भी पद दे दीजिए, मैं आपको एक ऐसा फार्मूला दूंगा जिससे पूरा J&K बदल जाएगा। क्या है वो फार्मूला, बता दीजिए। पद नहीं, मैंने कहा था मैं, जिम्मेवारी पद ही होते हैं सर। नहीं, मैं उनसे ये कह रहा था कि यहाँ जम्मू कश्मीर के ट्रैफिक के हालात हैं वो बहुत ही, कोई जिम्मेवारी आपको मिलेगी तभी आप उसको ठीक कर पाएंगे। हाँ, अगर आपको मिलेगी। ऐसे राजेश गुप्ता रोड पे कैसे में रोकेगा किसी को? मेरे पास क्या अथॉरिटी है? क्यों बोल रहे हैं कि पद नहीं? पद ही तो हुआ ना, जिम्मेवारी पद ही समझा। तो अथॉरिटी कोई मिलेगी तो मैं देखो कितना कंट्रोल करके दिखाता हूँ, जो उनको बताऊंगा। फार्मूला बता दीजिए। ऐसे कैसे बता दूं मैं फार्मूला? अरे बड़े छुपे रुस्तम हैं आप तो बताएंगे कुछ भी नहीं। कमाल है। अगर उनको जरूरत ही नहीं, मेरे को कुछ समझने नहीं तो सर सीरियसली लेता नहीं है कोई भी। आप देख कमेंट, यही तो बात है। कमेंट्स देखिए। हाँ, तो नहीं लेते सीरियस, ये उनकी बदकिस्मती है ना। क्योंकि मेरे को लोग ना, आम जनता आपको सीरियसली लेती है, ना एडमिनिस्ट्रेशन आपको सीरियसली लेती है। यहाँ पर हिंदुस्तान में क्या होता है, कहते हैं पंजाबी में, जिंदियां नू डांगा तो मोया नू बांगा। मरने के बाद मेरे सभी, यार बहुत अच्छा आदमी था, बड़ी अच्छी बातें करता था, अच्छी सजेशंस देता था, लेकिन वो जब मैं मर जाऊंगा, अभी कोई मेरे साथ नहीं चलेगा, मुझे पता है। क्योंकि पीपल, आई डोंट नो, मैं सभी को बहुत प्यार करता हूँ लेकिन वो मुझे प्यार नहीं करते। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, भैया अगर आपको मेरे में कोई ऐसी गलती कमी दिखती है तो बताइए ना, आप कमेंट कीजिए कि आपकी हमें ये चीज़ नहीं पसंद। कमेंट तो करते हैं लोग, फिर तो आप अपना लाइव आकर के बोलते हैं कि नहीं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था, ये था, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। वो तो कहते हैं ना आपको कि आप में क्या कमियां हैं, क्या गलतियां हैं। कोई किसी ने नहीं बताया। अब आज मैं देखता हूँ लाइव में क्या, आपको लाइव आने की क्या, आज मैंने अपील भी की है ना अपने सभी जम्मू वासियों से, जो भी दर्शक हैं, कि आप प्लीज़ खुल के बताइए ना, आप मतलब क्या चाहते हैं मुझसे, क्या मेरी गलतियां हैं। तो अगर ऐसा लीडर आपको दिखता है, सिर्फ यही बात है कि मैं किसी बड़ी पार्टी का सही पोजीशन पे नहीं हूँ, इसलिए मतलब आप मुझे लाइक नहीं करते।
तो कोई बात नहीं। कुछ गलतियां, कुछ खामियां, कुछ कमियां तो होंगी। कमियां तो हर इंसान में होती है, लेकिन मुझे मेरी कमी कुछ ज्यादा है शायद, इसीलिए पता नहीं। इतने बताएं, साल, आप बताइए। इतने साल, आप भी तो इतने साल 4 साल से जानते हैं, मुझे बताइए कि आप कौन सी खामी अभी तक देखी मेरी? आप तो सुनना ही नहीं चाहते हो, आप तो डेयरिंग पूछ रहे हो कितनी है आपने। नहीं, डेयरिंग नहीं है, वो बात नहीं है। तो सवाल पूछने पे मेरे को मतलब कह रहे हो कि आप, मुझे उस बात पे, फ्रॉड की बात पे मुझे ठेस पहुंची। मैंने कौन सा फ्रॉड किया मेरे छोटे भाई? आप तो मेरे भाई हो भैया, मैं आपकी भी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन एक तर्क वितर्क होता है ना जब, तो बात पूछने का एक तरीका होता है। सर हम तरीके से ही पूछते हैं, इसीलिए लोग हमें बुलाते भी हैं, इसीलिए आपने भी हमें बुलाया है, इसीलिए हम लोगों तक पहुंच पाते हैं, लोगों की बात लोगों तक पहुंचा पाते हैं। हम आपसे भी इसीलिए सवाल कर रहे हैं कि उनकी कहीं ना कहीं कमियां तो होंगी, उनको कहीं ना कहीं अगर आप ठीक कर देंगे, कहीं आप उनको ठीक कर देंगे। सर बाकी लोग लीडर बन गए, एमएलए बन गए, मंत्री बन गए, लेकिन आप कभी नहीं बने, ऐसा क्यों? क्योंकि मेरी लेग पुलिंग शुरू से होती रही। बाकी किसी की नहीं होती है? बाकी कोई लीडर नहीं है आपके अलावा पूरे जे&के में आपसे बेहतर कोई नहीं है? मैं एक सिंपल सा आदमी हूँ ना, मैं मतलब राजनीति कब से हो गए आप? मैं राजनीति उस तरीके, फार्मूला आपसे पूछा जा रहा है, आप वो नहीं बता रहे हैं। सत्यपाल मलिक पे आप इल्जाम लगा रहे हैं, आप वो सबूत नहीं दे रहे हैं। मैं राजनीति, आपसे बड़ा सियासतदान तो है ही कोई नहीं जो इतनी बातें छुपा रहा है। मैं कोई नहीं छुपा। सिंपल होते आप सामने आते, मैं सामने नहीं, मैं डरता आपके पास है कुछ नहीं, राजेश गुप्ता आपके पास है कुछ नहीं। ना 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 राजेश गुप्ता, मैं ना उस दिन आपको देखो, आप इस चीज़ को हाईलाइट नहीं करते, और ना ही जम्मू की जनता ने कभी इस चीज़ को सोचा है कि पहले ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब मैं अकेला था वहाँ पर बम बम बोले के दौरान, होम मिनिस्टर यहाँ पर आए शिवराज पाटिल साहब, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म होने के बाद कि मिस्टर पाटिल काइंडली विजिट विद मी विद सम एडजॉइनिंग एरियाज ऑफ जम्मू, just see how Jammu people are surviving, like a border-like situation is there. They can't go outside their houses. There's fencing everywhere. वो मुझे पता क्या कहते हैं शिवराज पाटिल साहब, hell with you and hell with Jammu. जब इतनी बात कही तो मेरे को आग लग गई। मैं अकेला आदमी था, मैंने शिवराज पाटिल को वहीं पकड़ के झंझोड़ा और उनके सामने मैं 10 मिनट खड़ा रहा, और मैं झूठ बोल रहा हूँ। जॉनी विलियम जी थे उस वक्त सिक्योरिटी के IG या DIG, तो वो विटनेस है। उन्होंने मुझे कहा राजेश अब बसों को पीछे हो जाओ, तो मैंने कहा आई एम डूइंग माई जॉब, यू आर डूइंग योर ड्यूटी, इफ़ यू वांट टू अरेस्ट मी। वो मेरा डेयरिंग स्टेप था, अकेले था मैंने जम्मू के लिए बर्दाश्त नहीं की वो बात। मैंने होम मिनिस्टर को पकड़ लिया। आप मुझे कहते हो तो तुम्हारे में डेयरिंग क्या है? वो लोग कभी उन्होंने अप्रिशिएट नहीं किया मेरी इस बात को। आप बड़ा कह रहे हो, जितना बोल्ड, मैं सेल्फ प्रेज नहीं करना चाहता, क्योंकि सेल्फ प्रेज इज़ नॉट अ रिकमेंडेशन। लेकिन मेरे को भी दुख होता है ना, आप मेरे को करते हो, ट्रोलिंग करते हो, कभी अप्रिशिएट भी किया है? कभी अगर आप किसी की अच्छाई को भी अप्रिशिएट करोगे तो उसका छाती दुगनी हो जाती जो सच्चा आदमी होता है। बाकी आपकी मर्ज़ी है, मैं ज़बरदस्ती थोड़ा कहूँगा कि आप मुझे लाइक करो। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे नेता हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं जिनको अप्रिसिएशन मिलती है। अच्छा, ये बात मिलती है, मिलती है। देखो, कमियां कहीं ना कहीं आप में है, इसीलिए मेरे में, हाँ, मैं अपनी कमी बताता हूँ। मेरे में कमी ये है कि मैं जो इश्यूज़ होते हैं ना पब्लिक रिलेटेड, वो रेज़ करता हूँ। मैं रेज़ करता हूँ कि जम्मू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में इमरजेंसी की बुरी हालत है, वहाँ लोग जाते हैं, कोई रो रहा होता है, कोई चिल्ला रहा होता है, कोई इधर दौड़ रहा होता है, ऐसे लगता है कि वहाँ पर अभी अभी भूचाल आया, कोई उधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है। इमरजेंसी में यही तो हाल होगा ना, क्यों होता है? और भी खुश थोड़ी ना होंगे लोग। किसी का कोई रिश्तेदार मर रहा है, कोई जख्मी है, कोई बीमार है, डॉक्टर को ढूंढने वहाँ पर जूनियर डॉक्टर्स होते हैं, कोई सीनियर डॉक्टर्स होते नहीं। ये इज वेरी अनफॉर्चुनेट। आपने क्या किया? आपने क्या किया उस पे? मैंने कहीं लिखा? मैंने तो सिर्फ लिखा, मेरी अखबार भी है उसमें भी लिखता हूँ, और मैं उसके अलावा मैंने प्रेस रिलीज भी देता हूँ, और आप जैसे भाइयों को इंटरव्यू में भी हाईलाइट करता हूँ। मैं ट्रैफिक की वाली बात करता हूँ, ट्रैफिक में रोज इतने एक्सीडेंट होते हैं बच्चों के। मैं उन बच्चों के माँ बाप को भी ये कहता हूँ कि आप कैसे माँ बाप हो कि आप अपने बच्चों को मोटरसाइकिल तो ले देते हो, लेकिन उनकी हरकतों को आप ऊपर देखते हो। मुझे क्या है अदरवाइज? कौन सा लीडर है ऐसे जैसे बोल सकता है? आज तक बोला किसी ने कि ज़िब्रा क्रॉसिंग कैसे करते हैं? वो हंसते हैं, ले
हमें तो पता है, हमने तो देखना है हाँ उधर से कोटा कितना मिलना है, कौन सा चीज़ जो उस पेट्रोलियम मिनिस्ट्री से लेंगे, कौन से ये बातें कर रहा है वो। तो मैं पागल तो हुई हूँ, मैं तो कह रहा हूँ। मैं विभाग बने हुए हैं सर, वो विभाग भी क्या करते हैं, ट्रैफिक विभाग बना हुआ है, विभाग को जगाना किसने है, बना हुआ है, विभाग को लीडर अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं सर, लीडर बहुत अच्छे से नहीं नहीं नहीं, कोई लीडर नहीं। जो पब्लिक की जो मेन चीजें होती हैं, अवेयरनेस, वो कहाँ है। आप बात अगर करते गवर्नमेंट चाहे तो बात सुने मेरी प्लीज, आप बात करते ना जो बाहरी राज्यों के लोगों को यहाँ पे फ्लैट्स दिए जा रहे हैं, उस पर बात करते बात बनती थी। बाहरी राज्यों के लोगों को यहाँ पे नौकरियों में हिस्सा दिया जा रहा है, उस पर बात करते बात बनती थी। आप ये छोटे छोटे इश्यूज लेकर के सामने आते हैं और ये कोई नहीं जो है ही नहीं। मैं कल MD हाउसिंग का इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने कहा कि हम बाहर के किसी को, व्यक्ति को नहीं दे रहे, जो कोई यहाँ पर जॉब करता है, कोई स्टूडेंट बाहर से आया है तो उसका कोई कोर्स है यहाँ पर 3 महीने का 2 साल का, उसको हम रेंट पे दे रहे हैं। तो रेंट पे देना बाहर वाले को तो कोई ऐसी बात नहीं है। अगर कोई नौकरियां बाहर वालों को दी जा रही है, नहीं वो तो शायद जमीनें बाहर वालों को बनने के बाद दी जाती। वो आपको नहीं लगता है जम्मू वालों के साथ जुल्म हो रहा है? जम्मू वालों के साथ जुल्म हुआ है कि सियासत का मुद्दा नहीं है, नहीं वो मुद्दा जो है उसका उस नहीं पड़ेगा जम्मू वालों को, उस लेवल का मैं लीडर नहीं हूँ। आप मतलब वही अभी 20 साल पुराना जो आपने काम किया हुआ है उसी को आज आप दोहराना चाहते हैं और लोगों को ये जताना चाहते हैं कि मैंने जम्मू वालों के लिए लड़ाई लड़ी है। सुनो 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 माय डियर, सुनो, मैं इमीडिएट जो लोगों को टच करती है चीज़, मैं उसको देखता हूँ। जैसे महंगाई है, लोगों को जो अनएम्प्लॉयड, आपने क्या किया महंगाई पे? आपने कहाँ पे आवाज़ उठाई? बहुत बारी उठाई। कहाँ पे? मैं उनके साथ धरने में भी बैठा हूँ। कहाँ पे? मैं फोटो में दिखाऊंगा, अभी तो है नहीं मेरे पास। आम आदमी पार्टी में नहीं, आम आदमी के अलावा भी NDPI में जब से आए हैं तब से क्या किया आपने? बहुत कुछ किया। क्या किया? मैं आपको भेजूंगा, सारा डिटेल भेजूंगा, की जरूरत नहीं, बता दीजिए। आप चेक कर लीजिए। 2-4 चीजें आप गूगल में जाइए, वहाँ लिखिए राजेश गुप्ता NDPI, आपको पूरा मेरा चिट्ठा आएगा। आपको खुद को पता नहीं है मैंने क्या किया है? क्यों नहीं पता? अब मैं इतने कुछ बता रहा हूँ, अब आप खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली हरकत कर रहे हो। आप क्यों खिसियार क्यों रहे हो? खिसियार तो आप रहे हैं सर। मैं नहीं खिसियार रहा, मैं खुल के बात कर रहा हूँ। मैं क्योंकि आई एम ट्रांसपेरेंट, मेरे अंदर ट्रांसपेरेंसी है। मैं जो अंदर हूँ वही बाहर हूँ। मेरे से तो देते बनता नहीं है। जवाब क्यों नहीं दे रहा? मैं सारे जवाब कहाँ है सत्यपाल मलिक पे लगाए हुए इल्जाम जो आपने लगाए, कहाँ है सबूत? जब पूछेंगे मैं वहाँ पर दूंगा। मैं उन औरतों को बदनाम क्यों करूँ? किन औरतों को? छोड़िए या कोई और बात कीजिए। कोई अब आपके पास कोई पूछने को रहा नहीं। सत्यपाल मलिक जो गवर्नर रहे हुए हैं, आप उन पे इल्जाम लगाएंगे और उनका नाम खराब करेंगे और हम आपसे सवाल भी ना पूछें? हम आपसे सवाल भी ना पूछें? तो आपको मैंने पूरा इंटरव्यू पहले आप ही को तो दिया था। यू आर द फर्स्ट पर्सन। तो कहाँ है प्रूफ? आप क्यों प्रूफ मांग रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रही। आप किस चीज़ का प्रूफ मांग रहे हो? खाली फेम पाने के लिए आप कुछ भी बोल रहे हैं? ना, मैं फेम पाने के लिए, मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। आपको तो किसी एजेंसी ने भी सीरियसली नहीं लिया कि आपने क्या बोल दिया। उन्होंने भी ये सोचा कि यार बोलता रहता है, बोल दिया, कोई बात नहीं। चलो ठीक है। सत्यपाल मलिक ने भी पूछा, उन्होंने सीरियसली नहीं लिया। इट मीन्स ही इज गिल्टी। हाँ, आपके बोलने से गलती हो गई? जो बंदा प्राइम मिनिस्टर से लड़ने की ताकत रख रहा दम है तो लगाइए, किसी पे इल्जाम लगाइए। अच्छा, अब इल्जाम लगाने के लिए दम होना चाहिए। अब देखो, मैं सच्ची बात करता हूँ, सबूत सच्ची बात करता हूँ ना, जो आपके पास है वो भी मुझे जुठलाया जा रहा है। देखो कि राजेश गुप्ता, मतलब इसको किसी भी तरीके से आगे नहीं आने देना, क्योंकि ये सच्चा बंदा है, ये सच्चाई की लड़ाई लड़ता है। किसको सुना रहे हैं आप वहाँ पे? पब्लिक को, जो आपके साथ है नहीं। क्यों नहीं है? पूरा जम्मू मेरा। जिस दिन आपने सत्यपाल मलिक के लिए बयान दिया था ना, आपने देखा था नीचे कितने कमेंट्स आए थे? कमेंट्स 3 लाख से ज़्यादा लोगों ने वॉच किया और 2.5 लाख कमेंट्स थे। फिर क्या हुआ? वो देखो, आपको पब्लिक के कमेंट्स से फ़र्क पड़ता है। आपको जो मन आएगा आप वो बोल देंगे, कर देंगे। मैंने पब्लिक के कमेंट्स में ना पॉजिटिव आदमी हूँ। जो नेता किसके हैं? हाँ, अब नेता किसके हैं? सेल्फ मेड नेता। जो मर्जी आप देखो, यहाँ डेमोक्रेसी है, सभी को बोलने का हक है। आप जो कह रहे हैं सर माथे पे, अगर मैं सेल्फ मेड हूँ तो सेल्फ मेड ही सही, लेकिन मेरे में वो सब क्वालिटीज़ हैं जो एक अच्छे लीडर में होनी चाहिए। इनको तो लीडर जो बन जाते हैं, इनको बनाइए लीडरशिप। आपके पुराने साथी से भी मैं सवाल कर रहा था, सतीश शास्त्री जी इंटरव्यू छोड़ के भाग रहे थे। वो कौन है? वाह,
आम आदमी पार्टी में तो आप सब एक थे। नहीं, मुझे याद नहीं है, मेरे साथी तो कोई नहीं थे, सतीश शास्त्री नहीं थे। मुझे याद नहीं आ रहा है। इंटरव्यू तो देखा होगा। नहीं। 3.5-4 लाख उनका भी है। इतने लोग वहाँ पर थे। 3.5-4 लाख वायरल उनका भी हुआ है। हुआ होगा जनाब, यहाँ बड़ी बड़ी हस्तियाँ हैं जम्मू कश्मीर में, तो मैं तो एक क्या कहते हैं मामूली सा बंदा हूँ। और आपके मुताबिक भी मैं ना लीडर भी नहीं हूँ। चलो एक लीडर बनाओ ना आप अपने आप को। मैं सवाल कर रहा हूँ, आप जवाब दो। मैं जवाब दे रहा हूँ, कौन सा दे रहे हो जवाब? आप नहीं जवाब? नहीं जनाब, आपके पास जवाब है ही नहीं। मैं जवाब पूरा आपका पूरा जवाब दिया है, ऐसी बात ही कोई नहीं है। चलें, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया डैंग साहब, आप खूब फलो भगवान आपको खूब तरक्की दे और इसी तरह आप इंटरव्यू लोगों के करते रहें। ये थे हमारे साथ एनडीपीआई स्टेट अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सैर इंडिया। मैं अरफाज अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।